जीवम जीवम दवम जिणवरवसहेण जेणने दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। कल अपन ने 46वीं और 47वीं गाथा की चर्चा की थी। आज 47वीं गाथा के बारे में थोड़ी विशेष चर्चा मैं करना अभिष्ट समझता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक बात आई है, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो आपको रिवीजन ही मिलेगी, बट नए अंदाज में भी आपको मिल सकती है बात। ठीक है, विशेष चर्चा करनी है। हाँ, एक बात कह दूँ, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जरूर साथ में लेकर के बैठे। अपन को एक 5-10 मिनट बाद मोक्ष मार्ग प्रकाशक लगेगा। ठीक है, 47वीं गाथा में कहा दुविहम्पि मोक्ष हेयु। मोक्ष मार्ग कैसा है तो कहते दुविहम, सॉरी मोक्ष की बात चल रही है। मोक्ष और मोक्ष के कारण दोनों भी बातें, तो कैसे दुविहम, दो विध, दो प्रकार का है मोक्ष मार्ग, दो प्रकार का है। प्रश्न 1, रुकिए उत्तर नहीं देना। पहला प्रश्न, मोक्ष या मोक्ष मार्ग दो है, पहला प्रश्न। अभी दूसरा प्रश्न, अगर दो भेद कह रहे हो तो सबसे पहले कौन, व्यवहार या निश्चय? इसको मैं थोड़ा प्रश्न को और अच्छे से पुटअप करता हूं। द्रव्यलिंग पहले या भावलिंग पहले? मुनि की अपेक्षा बात चल रही है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो बराबर मुनिराज की अपेक्षा बात चलती आ रही है। ठीक है, मतलब जीव को अब आगे बढ़ाना है, जीव को अब सर्वज्ञ अवस्था, वितरागता प्रकट करानी है, तो उस हिसाब से मुनि अवस्था को सामने रख करके उन्होंने पूरी चर्चा की है टीकाकार ने। ठीक है, तो प्रश्न है द्रव्यलिंग पहले या भावलिंग? ठीक है, अगर दो भेद कह भी रहे हो तो पहले कौन? और तीसरा प्रश्न, सबसे ग्रहण किसको करे फिर? क्यों? क्योंकि जिनागम में तो दोनों को ग्रहण करने की बात आती है, निश्चय को भी ग्रहण करने की बात आती है, व्यवहार को भी ग्रहण करने की बात आती है। तो ग्रहण का अर्थ क्या? आज हमें इन 3 विषयों के ऊपर, 3 प्रश्नों के ऊपर विशेष खुलासा करना है। ठीक है, देखिए, दुविहम्पि, पहला प्रश्न, दुविहम्पि मोक्ष हेयु। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से होता है। फिर से बात, मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से होता है। किसी को याद है पेज नंबर मोक्ष मार्ग प्रकाशक का? अब ये बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, पेज नंबर किसी को पता है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, पेज नंबर याद करने से अपना अध्ययन बहुत अच्छा हुआ है। ये कुछ पेज नंबर याद नहीं रहे तो भी चलता है, वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल नहीं होता है, बट अब सहज ही में कभी कभी याद रह जाता है। तो पेज नंबर 248 पर आ जाइए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, पृष्ठ क्रमांक 248, 248। उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है, पढ़ते हैं। सो मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार है। जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए सो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जहाँ जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है, वह सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। सर्वत्र मतलब क्या लेना था? आपको बताया था कि सर्वत्र मतलब यहाँ पर सिर्फ पहले 2 नयों की अपेक्षा ही बात ली गई है, तीसरा और चौथा ने यहाँ पर नहीं लेना। क्यों? व्यवहार कोई सर्वथा झूठा नहीं हुआ करता है। ठीक है, ये बात अपन ने चर्चा की थी। व्यवहार किसी अपेक्षा सद्भूत भी बताया है, देखा ना अपन ने। व्यवहार के 2 प्रकार भेद होते हैं, एक सद्भूत और एक असद्भूत। असद्भूत को आप ऐसा कहो कि हाँ बस वो कहने की बात है, एक बहुत ही ऊपरी कथन किया गया है, वास्तव में वैसा है नहीं। सद्भूत में वस्तु वास्तव में है वैसी, मतलब जीव में रागादि है, ये वास्तविकता है। ठीक है, तो तीसरा ने कहेगा जीव में रागादि है तो सद्भूत है, वो सत्यार्थ है। ठीक है,
तो यहाँ पर सर्वत्र मतलब सिर्फ पहले दो नयों को ही इंक्लूड किया गया है। अब ये एक प्रश्न का अपना उत्तर मिल गया कि दुविहम कह करके इनको यही बताना है कि दो प्रकार का नहीं, दो प्रकार का निरूपण में आता है। ठीक है, अरे मुझे बताइए, नए ये प्रवृत्ति रूप होते हैं या कथन रूप होते हैं? बराबर, कथन रूप होते हैं। तो निश्चय और व्यवहार जब अपन कह रहे हैं तो कथन रूप होना चाहिए या दो अलग अलग भेद होने चाहिए? एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है। कथन रूप होने चाहिए, बस ये सीधी सी बात सिद्ध हो जाती है। जब अपन ने निश्चय, अच्छा निश्चय और व्यवहार ये क्या है? या आध्यात्मिक नय कहे जाएंगे। ठीक है, आध्यात्मिक नय के दो भेद, निश्चय नय और व्यवहार नय। ठीक है, या निश्चय नय व्यवहार की भी बात आए तो कथन में आते हैं। निश्चय व्यवहार आएगी, वो प्रवृत्ति की भी जो बात है ना वो भी आगे आने वाली है। ठीक है, तो एक प्रश्न का तो समाधान हो गया। अब दूसरा प्रश्न, सबसे पहले क्या, द्रव्यलिंग या भावलिंग? तो कहते हैं यहां पर भी अपेक्षा लगाना, क्योंकि जिनागम में बिना अपेक्षा की कोई बात नहीं होती है। अगर आप निश्चय की दृष्टि से देखेंगे, अब निश्चय मतलब भी क्या, वास्तविकता या अध्यात्म की अपेक्षा। चलिए मैं निश्चय व्यवहार में भी नहीं जाता हूं, वास्तविकता या अध्यात्म की अपेक्षा अगर आप देखते हैं तो आपको आचार्य कुंद कहते हुए मिलेंगे। अष्टपहुड़ की, भाव पहुड़ की एक गाथा है, भावेण होइनग्गो मिच्छत्ताहिं यदोष चैयूण पच्छादवेण मुनि पयडदिलिंगम जिणाणाय। क्या कई बार, भावेण होइनग्गो, सबसे पहले भाव से नग्न होता है। कैसे, मिच्छत्ताहिं यदोष चैयूण, मिथ्यात्व आदि दोषों को चैयूण, उनका त्याग करके। ठीक है, इस प्रकार भाव नग्नता पहले प्रकट होती है। पच्छादवेण मुनि पयडदिलिंगम जिणाणाय, और उसके बाद में फिर नग्न होवे द्रव्य से, फिर बाहर में आपको दिगंबरत्व या नग्नता देखने को मिलेगी। ये कौन कहता है? या अध्यात्म कहता है। वो कहता है अंदर में तुम्हारी विशुद्धता ही नहीं है तो बाहर में तुम कपड़े उतार के करोगे भी क्या? और अगर ऐसा होता, बाहर में अंतरंग में विशुद्धता नहीं है, बाहर में नग्नता होने से वास्तविक नग्नता होती तो दव्वेण सयल नग्गा नारय तिरियाय सयल संघाय, तुरंत उन्होंने गाथा डाल दी। क्या, दव्वेण सयल नग्गा, द्रव्य से तो सभी नग्न है। कौन कौन? नारय मतलब नार की, तिरिय तिर्यंच, सयल संघाय, और कभी कभी तो मनुष्य भी नग्न पाया जाता है। ठीक है, तो क्या था, नार की तिर्यंच आदिक देह से सब नग्न है। हाँ, सच्चे श्रवण तो है वही जो भाव से भी नग्न है। भाव नग्नता को बहुत महत्व दिया है। तो एक अपेक्षा तो ये मिल गई कि पहले भावलिंगत्व होगा, पश्चात द्रव्यलिंगत्व पाया जाएगा। ठीक है, अब दूसरी अपेक्षा भी जानने लायक है, जो चरणानुयोग सामने करता है। देखिए चरणानुयोग कहता है कि तुमने ऐलक शुल्लक दीक्षा ली थी, ऐलक दीक्षा तक आएगा थे। ठीक है, मैं जानबूझ करके आरिका की बात नहीं ले रहा हूँ, क्यों, आपको समझ में आ जाएगा। कोई ऐलक दशा में है, अब ऐलक अवस्था में उसको निरंतर छटपटाहट हो रही है कि यार कब मैं मुनि बन जाऊं, और उसको अब अंदाजा लग गया है कि अपना 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटे में एक बार शुद्धोपयोग हो जाता है। इस फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है उसकी, 2-3 घंटे में, या कभी कभी हो जाता है घंटे भर में भी वो निरंतर शुद्धोपयोग करते रहता है। उसे लगता है कि अगर हम इस स्पीड से जाए तो अवश्य ही हम मुनि बन सकते हैं, मुनि बनने की लायकात अपन में अब धीरे धीरे उत्पन्न हो रही है। और जब उसको लगता है कि नहीं अपन तो कर सकते हैं, तो फिर आचार्य देव के पास जाएगा, हे भगवान, हे मुने, मुझे जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करनी है, अतः आप मुझे वो प्रदान करें। तो फिर जो कुछ भी विधि विधान होगा, पहले कपड़े उतरेंगे, फिर केश लॉन्च होगा, जो कुछ भी उनकी परीक्षा है, त्रिस्थानगत दोष आदि देखना, फिर केश लॉन्च करवा के लेना, वस्त्र उतारना, ये जो कुछ भी उनका टेस्टिंग होता है, ये सब होगा। और उसके बाद वो पास हो गए
उसको कहा। फिर जो कुछ भी दीक्षा विधि होनी थी वो सब हो गई, मंत्र आदि जो कुछ भी करना था मंत्र विधि हो गई, ये मुनि बन गए। ठीक है, बाहर में हमको मुनिपना दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब होता क्या है, चरणानियों की या कुछ भी कहिए, एक नियम होता है। मुनि दीक्षा लेने के तुरंत बाद आपको सामयिक में बैठना है। क्या कहा, मुनि दीक्षा ली तुरंत सामयिक में बैठना होता है। ठीक है, अब मान के चलिए सब हो गया विधि विधान, वो सामयिक में बैठ गए। अब तक हमें क्या दिख रहा था, कि बाहर में पंचम गुण स्थान ही दिख रहा है जब तक उसने लंगोट निकाली हुई है। अच्छा, लंगोट पहनी हुई है तब तो पांचवा गुण स्थान है ही, जब लंगोट निकाल भी दी है तब भी हम उसको पांचवा गुण स्थान ही कहेंगे। क्यों, अभी तक छठवां गुण स्थान नहीं कहलाने लायक। क्यों, छठवां गुण स्थान कभी डायरेक्ट चढ़ता हुआ नहीं होता है, ये उतरता हुआ होता है, ये अपन कर्णानियों का नियम जानते हैं। तो सबसे पहले जब वो सामयिक में बैठेंगे तो फिर एक शुद्धोपयोग होगा। बहुत चांसेस है कि 99.999% चांसेस है कि उनको शुद्धोपयोग होगा, और फिर वो सबसे पहली बार सातवें गुण स्थान में जाएंगे, फिर छठवां सातवां ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, इससे क्या सिद्ध हुआ, बाहर में नग्नता पहले दिख रही है और अंतरंग में विशुद्धता सातवां गुण स्थान बाद में दिख रहा है। मतलब दोनों भी अपेक्षा है, दोनों अपेक्षाओं को हमें समझना होगा। कहीं आपको मिलेगा कि नहीं अंतरंग विशुद्धता पहले, सही बात है, कहीं आपको मिल गया नहीं सातवां गुण स्थान, सॉरी पहले बाहर में मुनिपना बाद में सातवां गुण स्थान, वो भी सही है। आपको कथन बस ध्यान में आना चाहिए, जहां पर आपको मिले कि पहले द्रव्य नग्नता, पहले द्रव्य लिंग, बाद में सातवां गुण स्थान, तो समझ लेना कि ये चरणानियों की परिपाटी चल रही है। यहाँ पर चरणानियों किस प्रकार से कथन करेगा वो बात हो रही है। अध्यात्म तो वैसे ही कहता है कि मुनि वगैरह तो तुम बाद में हो जाओगे, तुम्हें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा वो मुनिपना। तुम तो सम्यक तो प्रकट, तुम मिथ्यात्व का अभाव करो, वो उसी के पीछे लगा रहता है। ठीक है, इस प्रश्न का भी समाधान मिल गया कि द्रव्यलिंग पहले या भावलिंग पहले। अब मैं आपको एक प्रकरण, हाँ कोई प्रश्न है? ठीक, अब एक प्रकरण पढ़ करके दिखाना है। पृष्ठ क्रमांक 250 पर आ जाइए। जब मैं आपको कह रहा था ना कि प्रवृत्ति की बात, वो बात अब यहाँ पर आ रही है। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है, वहां वह कहता है कि श्रद्धांत तो निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं, इस प्रकार हम दोनों को अंगीकार करते हैं। देखिए ये कोई एक प्रकार से कनेक्टेड टॉपिक नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। हाँ, घुमा फिरा करके बात जरूर आ सकती है, बट कुछ अलग अलग बिंदु है। मुझे 47वीं गाथा में कुछ अलग अलग बिंदुओं की चर्चा करनी थी, इसलिए मैंने उनको उठाया है, और आप देखेंगे कि बराबर आपको एक टॉपिक रिलेट होता हुआ दिखेगा। श्रद्धांत तो निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप करते हैं, इस प्रकार हम दोनों को अंगीकार करते हैं। उभयाभासी की क्या दिक्कत है? अच्छा पहले तो ये समझ ले कि उभयाभासी का प्रकरण चल रहा है। उभयाभासी मिथ्या दृष्टि कौन है? तो यहाँ पर इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है। अब जो निश्चय व्यवहार दोनों नयों के आभास का अवलंबन लेते हैं, क्या कहा? दोनों के आभास का अवलंबन लेते हैं। और आगे पढ़िए, जो जीव ऐसा मानते हैं कि जिन मत में निश्चय व्यवहार दोनों ने कहे हैं, इसलिए हमें उन दोनों का अंगीकार करना चाहिए, ऐसा विचार कर जैसा केवल निश्चयाभास के अवलंबियों का कथन किया था वैसे तो निश्चय का अंगीकार करते हैं, और जैसे केवल व्यवहाराभास के अवलंबियों का कथन किया था वैसे व्यवहार का अंगीकार करते हैं। मतलब कहने की बात इतनी है, वो कहता है जिस प्रकार से निश्चय उपादेय है, निश्चय ने का कथन या उसकी निश्चय ने जो बात कहता है वो जिस लेवल से उपादेय है उसी लेवल से व्यवहार भी उपादेय है। अब मैं निश्चय व्यवहार नए ना कहते हुए सीधा निश्चय व्यवहार इतना ही कह रहा हूँ, ठीक है? तो जितना निश्चय उपादेय है उतना ही व्यवहार उपादेय, दोनों को समान मान रहा है, ठीक है? उसकी भूल कहाँ पर आ रही है ये आप समझिए। वो कह क्या रहा है कि निश्चय और दोनों को ग्रहण करना है, दोनों को ग्रहण करना है, दोनों का अंगीकार करना है। हम निश्चय का क्या कहते हैं, श्रद्धा तो निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार की करते हैं। पंडित साहब ने बराबर खबर ली है, कहते हैं सो ऐसा भी नहीं बनता, क्योंकि निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। देखिए क्या कहा,
व्यवहार का व्यवहार रूप और निश्चय का निश्चय रूप। निश्चय का निश्चय रूप कथन मतलब क्या? जीव शुद्ध है, सिंपल, ठीक है। व्यवहार का व्यवहार रूप मतलब ये व्यवहार है। व्यवहार मतलब स्त्री पुत्र मकान आदि ये सब व्यवहार है। ये व्यवहार के रूप में ही श्रद्धा करना हो क्या रहा है? निश्चय को निश्चय रूप तो ग्रहण कर ही रहा है, व्यवहार को भी ये निश्चय रूप से ग्रहण कर रहा है उभयवासी। समझा? क्या समझा? क्या समझा? व्यवहार को भी निश्चय रूप से ग्रहण, मतलब क्या? और निश्चय को तो निश्चय रूप करता है। मतलब क्या? व्यवहार निश्चय होने के बाद तो व्यवहार छोड़ना चाहिए। हमारी दादी जी ने उत्तर दे दिया फटाफट। देखिए दादी जी अब आगे बढ़ रही है। सच्ची बात है। कोई बता पाएगा? ये निश्चय को निश्चय रूप मिलता है और व्यवहार को भी निश्चय रूप मिलता है, यानी व्रत शिव पूजा आदि में भी धर्म ही मानता है। एक प्रकार से आप वैसा कह सकते हैं, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं कि निश्चय का जो विषयभूत वस्तु है उसकी प्राप्ति होने के बाद तो व्यवहार छूटना चाहिए था। तुम अभी भी उसको ही पकड़े बैठे हो। व्यवहार को व्यवहार रूप से श्रद्धान करना था, व्यवहार को निश्चय रूप से नहीं श्रद्धान करना था। समझ में आ रहा है? वो यहाँ पर भूल कर रहा है, वो व्यवहार को भी निश्चय रूप से समझ रहा है, ये उसी वहां पर भूल हो रही है। मैंने कहा ना पहले कि निश्चय और व्यवहार दोनों को बराबरी से उपादेय मान रहा है। वो क्या कह रहा है? दोनों को ग्रहण करना, दोनों को ग्रहण करना, दोनों का अंगीकार करना। अरे भाई रुक जरा, रुको जरा, सब्र करो, पढ़ो आगे। पंडित जी साहब कहते पढ़ो आगे। एक ही नय का श्रद्धान होने से एकांत मिथ्यात्व होता है। अच्छा, सिर्फ अच्छा, निश्चयाभासी की भूल क्या है मुझे ये बताइए। पंडित टोडरमल जी ने 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि सामने बताए, हमें ये बताया है। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। सम्यक तो सम्मुख मिथ्या दृष्टि की कोई बात नहीं है, वो तो सम्यक्तों के पास जा रहा है, उसका प्रकरण ज्यादा नहीं। निश्चयाभासी मतलब क्या? निश्चयाभासी कहते किसे हैं? उसकी भूल क्या है? कुछ प्रश्न एक ही है, अर्थ सब क्या? स्वच्छंदी हो जाता है, निश्चय पकड़ता चलता है। करेक्ट करेक्ट, स्वच्छंदी हो जाता है। और बात ऐसी है, भूमिका के अनुसार जो शुभराग प्रवर्तता है वो तो सीधा उसको उड़ा देता है। वो तो शुभराग कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, वो सीधा, अरे कुछ नहीं होता है मतलब क्या? आदिनाथ भगवान क्या सिर्फ 7वें गुण स्थान में ही थे क्या पूरा टाइम? नहीं नहीं नहीं, 6वें में भी आए हैं ना। और 6वें में आकर के उनके आहार विधि, गमन, ईर्ष्या समिति पूर्वक चलना, ये सब देखा जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो 6वें गुण स्थान में आकर के भी वो भूमिका के अनुसार उतनी प्रवृत्ति होती है। निश्चयभासी उस प्रवृत्ति को उड़ा देता है, ठीक है, भूमिका के अनुसार। हाँ, और व्यवहाराभासी की क्या भूल है? व्यवहार को ही मानता है, वो तो उस क्रिया को ही पकड़ करके बैठा है। वो भूमिका के अनुसार क्रिया होती है ना। हाँ, भूमिका के अनुसार क्रिया करना मेरा अधिकार है, अधिकार मान करके चलता है, धर्म मान करके चलता है, एक प्रकार से उसी को मोक्ष मार्ग मान करके चलता है। ऐसा करूंगा तो ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। तो ये इसको एकांत मिथ्या तो कहेंगे। और वो तो जो दोनों डगरी पे पैर रखा है ना उभयवासी, इसकी तो और खराब हालत है। हाँ, ये तो निश्चय का भी स्वरूप अच्छे से समझा नहीं है, ना ही व्यवहार का स्वरूप अच्छे से समझ पाया है, तभी तो जाकर के भूल कर आया है। अगर किसी को नींबू क्या है ये पता होता तो नींबू के नाम पे वो मौसमी नहीं लेकर के आता, ठीक है। अगर एक का भी स्वरूप पता होता ना तो नींबू और मौसमी दोनों में अंतर कर पाता। मान लीजिए मुझे मौसमी का ज्ञान नहीं, बट नींबू क्या होता है ये पता है, तो मैं नींबू के जगह पे नींबू ही लेकर के आऊंगा, बराबर। अब अगर इस जीव को निश्चय का भी यथावत ज्ञान होता तो ये समझ में आ जाता कि हाँ, इसको व्यवहार का भी यथावत ज्ञान है। हाँ, आगे, तथा प्रवृत्ति में नय का प्रयोजन नहीं है। क्या कहा? प्रवृत्ति में नय का प्रयोजन नहीं है। क्यों?
कथन की बात है। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है, वहां जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी की प्ररूपित करे, सुनिश्चय ने उसको उसी की रूप प्ररूपित करे, प्रवृत्ति करे, नहीं, प्ररूपित करे। प्ररूपित करना मतलब क्या, कहना। क्या कह रहे हैं, जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी की प्ररूपित करना, मतलब जैसे शरीर को शरीर कहना, बताइए निश्चय का कथन है या नहीं। शरीर को शरीर कहना निश्चय है या नहीं, निश्चय की बात है या नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये बात मत लगाइए कि निश्चय और व्यवहार ये तो अध्यात्म के नहीं और सिर्फ आत्मा पर लगते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। निश्चय तो अच्छा, धर्म द्रव्य रूप है, अधर्म द्रव्य रूप नहीं, ये निश्चय का कथन है या व्यवहार का कथन है। निश्चय है या व्यवहार है, निश्चय है, बराबर, मतलब सत्यार्थपना, ठीक है। और उसी को अन्य द्रव्य की प्ररूपित करे, सो व्यवहार है। मतलब जैसे जीव प्लस शरीर इज इक्वल टू जीव है, ये आज तक परिभाषा पढ़ी है कभी आपने कभी मैथमेटिक्स ऐसा देखा है 1 + 2 = 1, ऐसा कभी मैथ्स पढ़ा है आपने। अच्छा ये भी छोड़ दिए, यहाँ पर आ जाइए, जीव प्लस शरीर इज इक्वल टू जीव, ये कहाँ से आ गया वो तो कुछ एक अवस्था है ना, कुछ देह या क्या कहना चाहिए, एक अलग सा जीव, मनुष्य या कोई गति का जीव वहां पर पाया जा रहा है, तो ये व्यवहार का कथन है। दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, उनको एक करके कह रहा है, ये व्यवहार का कथन हो गया। किसी का किसी में मिला करके कहता है, ये व्यवहार का कथन। जिस वहां क्या गया, उसी को अन्य द्रव्य की प्ररूपित करना। मुझे बताइए, ये शरीर असमान जाति द्रव्य पर्याय, इसको क्या कहा जा रहा है, जीव कहा जा रहा है। प्रश्न है मेरा, क्या इसको अजीव भी कहा जा सकता था। जीव शरीर में जैसे अपन ने कहा कि जीव प्लस शरीर इज इक्वल टू जीव, या फिर तो और अच्छे से कहना हो तो जीव प्लस अजीव इज इक्वल टू जीव, तो क्या हम ऐसा भी कह सकते थे क्या, जीव प्लस अजीव इज इक्वल टू अजीव, क्या ऐसा भी कह सकते थे। कह सकते थे क्या, क्या कहा, कह सकते हैं, क्यों, अरे हाँ, इस असमान जाति द्रव्य पर्याय को जीव ही कैसे कहा, अजीव भी तो कह सकते थे, कोई जरूरी नहीं है जीव ही कहना चाहिए था, अजीव भी कह सकते थे। और बात ऐसी है कि उसको अजीव कह करके प्रयोजन की कोई सिद्धि नहीं होती है, इसलिए वो कथन ही नहीं लाया जाता है। कुछ ये नहीं होता कि जीव दया पलेगी, ऐसा कुछ होगा, जीव देख मतलब ये व्यक्ति देख देख करके चलेगा, ऐसा कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, जीव दया पालेगा, नहीं। वो तो सामने वो शरीर में जीव रहता है, तो उसको उस पूरे शरीर प्लस जीव को जीव कहा, इससे कुछ तो प्रयोजन की सिद्धि हो रही है, चरणानियों की सिद्धि हो रही है, ठीक है। तो ये बात समझनी चाहिए। ऐसे अभिप्राय अनुसार प्ररूपण से उस प्रवृत्ति में दोनों नए बनते हैं, कुछ प्रवृत्ति ही तो नए रूप है नहीं। क्या कहा, कुछ प्रवृत्ति ही तो, प्रवृत्ति का नाम नए नहीं है, उसकी प्ररूपणा, उसका कथन, उसकी कथन पद्धति, ये नए कहलाता है, ठीक है। तो निश्चय को, अच्छा, शरीर की क्रिया को शरीर की क्रिया कहना, ये निश्चय है व्यवहार। एक मिनट, मैं प्रश्न थोड़ा अलग तरीके से पूछता हूँ। शरीर की क्रिया करना, ये व्यवहार का कथन है निश्चय का, व्यवहार, बराबर। अब मुझे बताइए, शरीर की क्रिया को शरीर की क्रिया कहना, ये निश्चय का कथन है व्यवहार का,
निश्चय का। ये निश्चय का बन जाएगा। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में से निष्कर्ष क्या निकल रहा है? दो निष्कर्ष निकल रहे हैं। नए कोई प्रवृत्ति रूप नहीं हुआ करते हैं, ये कथन रूप हुआ करते हैं, कथनी में आते हैं। ठीक है, या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं ज्ञान में आते हैं। कैसे? अरे ज्ञातुर अभिप्रायन है, वक्तुर अभिप्रायन है, दो परिभाषाएं पढ़ी अपन ने नए की। एक तो वक्तुर अभिप्रायन है, मतलब वक्ता की विवक्षा को नए कहते हैं, और दूसरा ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। दोनों भी अपेक्षा यहाँ पर परिभाषा मिल गई, और एक निष्कर्ष ये निकला, और दूसरा निष्कर्ष ये निकला कि वस्तु जैसी है उसको वैसा का वैसा कहना, ये निश्चय, और वस्तु को किसी अन्य का मिला करके कहना, यहाँ पर क्या है, उसी को अन्य द्रव्य का प्ररूपित कहना, अन्य द्रव्य की प्ररूपित कहना, ये व्यवहार का कथन हो गया। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में से 3 निष्कर्ष आप निकल सकते हैं। एक एक लाइन में ही लिखना है, ज्यादा ये पैराग्राफ लिखने की फिर आपको जरूरत नहीं है। आप रेफरेंस लिखिए, पृष्ठ क्रमांक 250 और पैराग्राफ नंबर लिख सकते हैं, उसमें से फिर आप सिर्फ 3 सेंटेंस लिखने हैं। क्या? निश्चय एक्सट्रीमली सॉरी, नए प्रवृत्ति रूप नहीं कथन रूप होते हैं। ठीक है, या ज्ञान में आते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2, वस्तु जैसी है उसको वैसा कहना, निश्चय का कथन। नंबर 3, वस्तु को किसी अन्य में मिला करके कहना, व्यवहार का कथन। ये 3 निष्कर्ष लिख देंगे, आपको फिर से पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको ये निष्कर्ष ख्याल में आ गया है। ठीक है, अब एक प्रश्न अपना और बचा था, क्या? ग्रहण दोनों को करने की बात आती है। क्या कहा? दोनों भी नयों को ग्रहण करने की बात आती है। निश्चय को भी ग्रहण करो, व्यवहार को भी ग्रहण करो, दोनों का अर्थ क्या समझना? तो कहते हैं सुनो, आइए पृष्ठ क्रमांक 251 अपन पहले पढ़ते हैं। चलिए पहले मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, फिर आपको पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। हर प्रकरण में ग्रहण शब्द का अर्थ समान नहीं हुआ करता है। जैसे, अब पहले यहाँ ध्यान दीजिए, पढ़िए मत, मैं जो कह रहा हूँ बस उदाहरण समझिए, आपको फटाफट ख्याल में आ जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मान के चलिए हमारे घर पंडित जी आए हैं। ठीक है, उनको भोजन कराना, मतलब भोजन का समय हो गया है। हमने कहा पंडित जी आसन ग्रहण कीजिए। ठीक है, आसन ग्रहण कीजिए मतलब क्या? आसन पर जाकर के बैठ गए। अब उनको कहा, उनके सामने थाली रखी भोजन की और कहा पंडित जी भोजन ग्रहण कीजिए। अब प्रश्न है मेरा भोजन ग्रहण कीजिए ये कह करके पंडित जी क्या करेंगे? उस भोजन पर बैठेंगे या भोजन को खाएंगे? अरे अभी तो ग्रहण का अर्थ बैठना लिया था, आसन ग्रहण कीजिए कह करके वो आसन पर बैठ गए थे, तो यहाँ पर भी भोजन पर बैठना चाहिए था ना। समझ बोलिए। अपेक्षा तो लगाएंगे ना। हाँ, बस यही बात पंडित जी साहब भी कहना चाह रहे हैं। हर जगह ग्रहण शब्द का अर्थ समान नहीं हुआ करता है। निश्चय का ग्रहण करना मतलब निश्चय को उपादेय मान करके ग्रहण करना। व्यवहार को ग्रहण करना मतलब क्या? ये है ऐसा जान करके ग्रहण करना। दैट्स ऑल। समझ में आ रहा है ग्रहण शब्द का अर्थ? आइए पढ़िए। अभी यहाँ प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो जिन मार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है, सो कैसे? ठीक है, समाधान। जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है ऐसा जानना, तथा कहीं व्यवहार नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे ऐसे नहीं है निमित्तादि की अपेक्षा उपचार किया है ऐसा जानना। इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है, तथा दोनों नयों के व्याख्यान को समान सत्यार्थ जानकर ऐसे भी है ऐसे भी है इस प्रकार भ्रमरूप प्रवर्तन से तो दोनों नयों का ग्रहण करना नहीं कहा है। क्या कहा? ये ऐसा भी है और वैसा भी है। ये तुम्हारी संदिग्धता बता रहा है, मतलब यू आर डाउटफुल। ये ऐसा भी है वैसा भी है, तुम अभी निर्णय नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, निश्चयभाषी का क्या है? वो निर्णय कर चुका है। व्यवहारभाषी क्या है? वो निर्णय कर चुका है।
उभयाभासी की बात ऐसी है, ये भी और वो भी, ये भी वो भी, ये भी वो भी में वो अटक रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं है। और क्या, फिर से एक बार पढ़ते हैं। तथा कहीं व्यवहार नहीं की मुख्यतः ये व्याख्यान है, उसे ऐसे नहीं है निमित्तादि की अपेक्षा उपचार किया है ऐसा जानना, और जानने रूप ही ग्रहण करना है। ग्रहण करना मतलब प्रवृत्ति की बात नहीं, अरे सीधी बात, जो अभी अभी पिछला पैराग्राफ पढ़कर क्या है, पृष्ठ क्रमांक 250 पर, 250 पर, वही प्रकरण किसी अपेक्षा से यहाँ पर भी कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ जानने रूप बात लेना, ग्रहण करना मतलब यहाँ पर प्रवृत्ति की बात नहीं चल रही है। समझा नहीं समझा? समझा। ओके, सबको समझा? यस सर। ओके, चलिए, ओके, हाँ, अभी तो क्या है, बस ये मुझे विशेष बात लेनी थी 47वीं गाथा में। कुछ और है क्या? मैं 1 मिनट देख लूं। कहाँ गया? यहाँ पर एक बात आई है, अब द्रव्य संग्रह में आ जाइए। ध्यान करने से मुनि नियम से निश्चय और व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं। मतलब इसमें से आपको अर्थ समझ में आ रहा है? कह रहे हैं अगर आपको निश्चय भी चाहिए और व्यवहार भी, तो दोनों के लिए आपको आत्म ध्यान ही करना है। क्या कहा? रिपीट, फिर से मैं दोहराता हूँ। आपको निश्चय भी चाहिए और व्यवहार भी, तो आपको आत्म ध्यान ही करना होगा। ऐसा आपको कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा कि व्यवहार को प्राप्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए आपको कुछ अलग विधि बताई गई है और निश्चय को प्राप्त करने के लिए अलग विधि बताई गई है। जिस प्रकार हलवाई की दुकान पर, बात को कोई पूरा करेगा, मुहावरा कोई पूरा करेगा, कहावत मुहावरा जो कुछ भी है, हलवाई की दुकान पर मिठाई ही मिलती है। अरे नहीं रे हलवाई की दुकान पर, अरे मिठाई में, हलवाई का तो मिठाई मिलेगी ना। हलवाई की दुकान पर कुत्ते अपने आप पलते हैं, उनको पालना नहीं पड़ता है, भगा करके भी और आ जाते हैं। उसी तरह व्यवहार को कोई प्रकट नहीं करना पड़ता, वो अपने आप आ जाता है, ठीक है। कल भी आपको मैंने उदाहरण दिया था ना, फसल उगानी है, फसल तो उग जाएगी, उसके साथ साथ कुछ और घास फूस भी आ जाने वाली है, तो घास फूस तो बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। तो बाय प्रोडक्ट मिले बिना रहेगा नहीं, उसके लिए अलग से कोई अच्छा, कोई ऐसा अज्ञानी किसान नहीं होगा जो घास फूस के लिए फसल नहीं उगाता होगा, ऐसा तो संभव नहीं। और अकेले में घास फूस भी उगने वाली है नहीं, वो तो पौधे को लेकर के बाजू में घास फूस आ जाती है, ठीक है। अकेले में घास फूस तो, वीड्स तो कभी भी नहीं पाए जाए, बहुत रेयरली देखने को मिले, और जहाँ देखने को भी मिलेंगे आप पाएंगे कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई फसल लगाई ही होगी, ठीक है। मैं भी देखता हूँ ना, अब भाग्य से कहो दुर्भाग्य से कहो, हमारे आंगन में एक कड़ी पत्ते के पूरे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, कड़ी नीम जो है उसके पेड़ लगे हुए हैं। अब उसके बाजू में बहुत सारी ये घास आती रहती है। और एक उदाहरण देता हूँ, अभी हमने जब गर्मी के दिन थे, तो गर्मी के दिन में सच्ची बात बता रहा हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि कुछ ऐसी बात कह रहे हैं। गर्मी के दिनों में गेहूं वगैरह सब धो लिए थे, ज्वार बाजरा भी धो लिया, तो हमने ज्वार धोया तो जो थोड़ा बहुत तो पानी बचता है, हमने कहा क्या यार ये अभी खराब पानी है, ये मिट्टी वाला पानी है, ऐसे फेंक देंगे तो
कुछ मतलब का नहीं होगा, हमने मिट्टी में डाल दिया, ठीक है, खराब पानी हमने मिट्टी में डाल दिया। अब वो ज्वार के बीज बोए गए, अब ज्वार की फसल भी आ गई, अब उस फसल के आजू बाजू में इतनी घास फूस आ गई है, हाँ, नया आने वाले पेड़ को समझ में ही नहीं आता ये असल में पेड़ है या घास फूस है। तो ये बात कहने का निष्कर्ष मेरा इतना ही है कि निश्चय अपने आप हो जाता, एक्सट्रीमली सॉरी, व्यवहार अपने आप आ जाता है। व्यवहार के लिए अलग सा प्रयास आवश्यक नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। और उस टाइम वो आप पूछ रहे थे ना, तो मैं बोल रही थी कि उसकी दुकान में मक्खियाँ बहुत आती हैं। हाँ हाँ, राइट राइट, हलवाई की दुकान पर मक्खियाँ भी बहुत आती है, लानी नहीं पड़ती, मक्खियाँ अपने आप आ जाती है, ठीक है। अब जैसा भी कहिए, गुट्टू को, किसी को कोई शंका नहीं है। मैं आज 48वीं गाथा की थोड़ी सी भूमिका आपको जमा करके देता हूँ और फिर आज रुक जाएंगे। 48वीं गाथा की थोड़ी सी विस्तार से चर्चा चलने वाली है, उसकी चर्चा कल करेंगे, अभी तो भूमिका ही बना देता हूँ। एक बार अपन में गाथा पढ़ते हैं। मामुज्जः मारज्जः मादुसः इट्ठणिट्ठेषु स्थिरमिच्छहि जयि चित्तं विचित्तझाणपसेधिये। क्या कह रहे हैं? मामुज्जः मारज्जः, मुज्जः मोह मत, माँ मतलब होता है नहीं, माँ मतलब संस्कृत और प्रकृत में माता नहीं, नहीं कहते हैं ना, माँ वल्गतु कहाँ पर आया? अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं माँ वल्गतु, क्या है, मोह में मत नाचो, ऐसा आता है ना। तो माँ मतलब होता है नहीं, तो कहते हैं नहीं, क्या नहीं, मुज्जह, मोह मत करो। माँ रज्जह, रज्जह मतलब रज्ज, अपन कहते हैं ना बहुत रचा पचा है, बहुत रति कर रहा है, रति कर रहा है मतलब एक प्रकार से बहुत राग कर रहा है, ठीक है। तो ना मारज, राग नहीं करो। मादूसह, मादूसह, दूसह मतलब होता है द्वेष, तो द्वेष भी नहीं करो। इट्ठनिट्ठ अट्ठेसु, कैसे? इष्ट, इट्ठ मतलब इष्ट, अनिष्ठ अनिष्ट, तो इष्ट अनिष्ट सभी प्रकार की भावनाओं से दूर, ना मोह करो, ना राग करो, ना द्वेष करो। स्थिरमिच्छ, स्थिर हो जाओ, स्थिर हो जाओ, किसके लिए? विचित्र झाणप सिद्धि, विचित्र ध्यान की सिद्धि के लिए। कहते हैं विचित्र प्रकार के ध्यान की सिद्धि करने के लिए। अब एक प्रश्न है, विचित्र मतलब क्या? विचित्र मतलब होता है अनेक, अनेक प्रकार की ध्यान की सिद्धि के लिए अब तैयार हो जाओ। कैसे तैयार हो जाओ? इष्ट अनिष्ट प्रकार की सब कल्पना छोड़ दो। कैसे? मोह, ना मोह करो, ना राग करो, ना द्वेष करो। गांधी जी के 3 बंदर थे, कौन से? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, ऐसे था ना, बुरा मत देखो, कहो, सुनो। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं अध्यात्म के भी 3 बंदर है, क्या? मामुज्ज, मोह मत करो, राग मत करो, मारज्ज, माधुस्स, द्वेष मत करो। आगे अध्यात्म के 3 बंदर याद रहेंगे सबको? ठीक है, मोह, राग, द्वेष, इन तीनों के त्याग पूर्वक तुम्हारा ध्यान होगा। कैसे और विचित्र प्रकार का ध्यान क्या है, इसकी चर्चा करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। जयवाणी स्तुति। कोई प्रश्न है किसी को? ठीक।